नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक एस्ट्रो कमल में। और आपसे निवेदन है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चैनल एस्ट्रो कमल अलौकिक साधनाएं सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिए, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण बढ़िया बढ़िया वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके, आप उससे अपना और देश दुनिया का भला कर सकें। दोस्तों आगे चलते हैं, सीधा कम टू पॉइंट। आज आपको मैं भगवान महादेव की कृपा से एक ऐसी साधना देने जा रहा हूं जिससे आपकी बौद्धिक क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएगी, मानसिक क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएगी। मन में चिंता, फिक्र, परेशानी, तनाव रहता है, डिप्रेशन रहता है तो वो दूर हो जाएगा। आपकी सुंदरता में वृद्धि होगी, आपके आकर्षण में वृद्धि होगी, आपकी वाणी में निखार आएगा और आपकी वाणी स्वयं सिद्ध हो जाएगी। इस साधना को करने के बाद में यदि कोई साधक चाहता है कि उसकी जबान के ऊपर अमृत आ जाए तो उसकी जबान के ऊपर अमृत, यानी मरेगा नहीं वो वाला अमृत नहीं, अमृत का मतलब है उसकी जबान के ऊपर ऐसे शब्द तैरने लगेंगे जिन शब्दों को बोल देगा तो प्रकृति उन शब्दों को तत्काल सिद्ध कर देगी, पूर्ण कर देगी। जो वो बोलेगा वो बात को प्रकृति सत्य कर देगी। वाचा सिद्धि, वचन सिद्धि, वचन सिद्धि हो जाएगी। लेकिन वचन सिद्धि बहुत बुरी चीज होती है। हम साधारण दुनिया के लोग हैं, इसलिए भगवान से पहले ही प्रार्थना कर लेना कि वचन सिद्धि मत देना भगवान, वचन सिद्धि को रोक के रखना। क्योंकि कभी कभी हम अपनों को ही बुरा बोल जाते हैं, हमारे बोलने का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए वचन सिद्धि कभी मत मांगना। मैंने तो आज तक नहीं मांगी, आप भी मत मांगना, निवेदन है। जो बोलोगे वो सच हो जाएगा तो फिर क्या फायदा उस चीज का। कभी किसी को गलत बोल दिया तो वो भी सही हो जाएगा। दोस्तों ये तो वही सामान्य बात है। यदि घर में किसी प्रकार की आर्थिक तंगी है, आपके घर में पैसे की बरकत नहीं हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, आपका व्यापार, धंधा, नौकरी, पैसा, नौकरी करते हो तो नौकरी में प्रमोशन मिलेगी, धंधा कोई भी करते हो तो आपका धंधा बेहतरीन हो जाएगा, आपका दिन दोना रात चौगुना प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा। समझे बात को? इतनी शानदार साधना है। इस साधना को करने से साधना शानदार है, लेकिन आपको यदि साधना नहीं करनी हो, कोई आदमी की भाई हमसे साधना नहीं होती है महाराज जी, आप कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, कई कमेंट पढ़ते हैं ऐसा, लोग कहते हैं गुरु जी आप जो बताते हैं वो साधना बड़ी बड़ी अच्छी लगती है, रोमांचक लगती है, लेकिन साधना होती नहीं। साधना में बड़ी डिफिकल्टीज होती है, साधना में बहुत कुछ करना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, साधना नहीं होती, परेशानी है। भगवान शिव को याद करके, चंद्रदेव को याद करके, आपको एक छोटा सा मंत्र बताता हूं, आप उस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहिए। 108 बार एक दिन में जाप कर लीजिए। उनके सामने संकल्प बोलिए कि हे देवी, हे माता, मुझे इस प्रकार की समस्या है, अर्थ से संबंधित परेशानी है, या दिमाग से संबंधित परेशानी है, या मन घबराता है, या मन डरता है, या कुछ भी कोई भी समस्या हो, आप उनको समस्या बोल दीजिए। 108 मंत्रों का 108 जो उनका मूल नाम है, उस नाम का 108 बार आप जाप करते रहिए। ये 52 नंबर की योगिनी है, योगिनियों की दशा में आजकल नंबर बताने पड़ते हैं। 52 नंबर की योगिनी है, इनका नाम है चंद्रकांति योगिनी, चंद्रकांता नहीं, चंद्रकांति योगिनी, चंद्रकांति योगिनी। तो आप खाली चंद्रकांति 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 अगर बोलोगे, 108 बार बोलोगे तो 108 बार बोलते ही देवी आप पर प्रसन्न रहेगी और आपके जो मनवांछित कार्य हैं उन कार्यों में आपको मदद मिलेगी। यदि आपकी धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम कहीं अटक गई है, आप 108 बार मंत्र को बोलो, याद करो देवी को, आपका काम हो जाएगा। ये अटल सत्य है भगवान की दया से। और ये जो साधना मैं बता रहा हूं ये बहुत ऑथेंटिक प्रामाणिक साधना है। इन साधनाओं के द्वारा जो अभी साधारण, बिल्कुल साधारण बताया है, उस बिल्कुल साधारण तरीके से आपका काम हो जाएगा। बस 108 बार आपको चंद्रकांति 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 बोलना है। ऐसा बोलो जो भी मन की मुराद हो, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। सोमवार के दिन से शुरू कर लेना। और क्या, यदि को बीच में तो कभी भी कर सकते हो ना, तो सोमवार के दिन से शुरू कर लेना, अर्ली मॉर्निंग इस मंत्र को बोल लेना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो
कि आपको विशिष्ट साधनाएं करनी है, विशिष्ट धन योग चाहिए। इस साधना को करने से राजयोग का अपने आप निर्माण हो जाता है, आपका चंद्रमा अपने आप बलवान हो जाता है, आपके 9 के 9 ग्रह एकदम लाइन में आ जाते हैं, आपके 9 के 9 ग्रह आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। इसलिए बहुत शक्तिशाली, बहुत जोरदार, बहुत ताकतवर साधना। तो इस साधना को करेंगे कैसे, इस पर आते कम टू पॉइंट। इस साधना को करेंगे ऐसे, किसी भी त्रयोदशी के दिन, और त्रयोदशी सोमवार, जिस दिन प्रदोष व्रत होता है, प्रदोष व्रत के दिन यदि सोमवार पड़ जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो सोमवार नहीं पड़े तो भी कोई बात नहीं। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन से इस साधना को किया जाता है। यह साधना रात 10 बजे के बाद में होती है। 10 बजे के बाद में कभी भी कर सकते हो, 11 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, लेकिन 4 बजे के पहले पहले साधना पूर्ण हो जानी चाहिए। समझे बात को? 4 बजे के पहले पहले पूर्ण हो जानी चाहिए, या फिर रात 4 बजे से शुरू करो तो 6 बजे के बीच बीच में साधना पूर्ण हो जानी चाहिए। 2 ही टाइम है इसके। या तो रात्रि काल में आप 10 बजे के बाद में करो, और 4 नहीं 3 बजे के पहले पहले साधना पूर्ण हो जानी चाहिए। नहीं तो 3 बजे का टाइम निकाल, 3 से 4 तक का टाइम निकालो, 4 बजे इस साधना में बैठ करके आप 6 बजे तक पूरा कर सकते हो। दोनों ही तरीके से इस साधना को किया जा सकता है। यह साधना उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके होगी, उत्तर दिशा की तरफ। साधना में आपको प्योर सफेद कपड़े चाहिए, सफेद सूती कपड़े हो, सफेद सिल्क हो, कोई हो, सफेद कपड़े हो, खादी हो, कुछ भी हो, कपड़े सफेद होने चाहिए, सफेद रंग के कपड़े होने चाहिए। सर पर त्रिपुंड लगा करके भगवान शिव का सफेद चंदन से त्रिपुंड लगा करके फिर इस साधना को आप करें। आपके पास सफेद ऊन का, लाल ऊन का, मृगछाला जो मृग चर्म होता है, मृग चर्म या कुशा का आसन, इनमें से कोई भी प्रकार का आसन होना चाहिए। आपके पास सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित, चैतन्य और जागृत की हुई रुद्राक्ष की सिद्ध माला आपके पास होनी चाहिए। अब आपको बर्फी का या गाय के दूध की जो मिठाई होती है, गाय के दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा करके साधना को शुरू करना। साधना घर में नहीं करके यदि आप किसी वटवृक्ष के नीचे करते हो तो सबसे बढ़िया रहता है। किसी वटवृक्ष के, घर में भी की जा सकती है, ऐसा बात नहीं कि घर में नहीं की जा सकती। वटवृक्ष के कुछ पत्ते ला करके जहां आप साधना करते हो वहां ऊपर, अपने सर के ऊपर बाग में कहीं कैसे भी सेलो टेप से या कैसे भी चिपका करके आप साधना कर सकते हो। लेकिन यदि आपको मजेदार साधना करनी और ऐसे रोमांचक अनुभव चाहिए और एकदम जागृत साधना, ऐसे मजा आए साधना, वैसी साधना करनी है तो आपको किसी वटवृक्ष के नीचे साधना करनी चाहिए। बहुत आनंद आएगा वटवृक्ष के नीचे करने से, और कई प्रकार की शक्तियों का आपको आभास होगा, अनुभव होगा। ऐसा लगेगा कई प्रकार की शक्तियां आपके आसपास हैं। साधना में सुरक्षा घेरा अत्यधिक अनिवार्य है, इस बात का 100% ख्याल रखें यदि साधना करते हो तो। साधना में खीर का भोग बना करके, खीरान का भोग बना करके आप अपने हाथ से एक कटोरे में वहां अपने सामने रखें। व्यवस्था इसी प्रकार से बना लें कि सामने आपके कोई भी बरगद का पेड़ हो, उसके नीचे बैठ करके एक बाजोट लगा करके और वो भोग साधना में जो भोग बनेगा वो भोग आपको वहीं बैठे बैठे वो भोग साधना के बाद में खुद खाना है, माँ के नाम से, देवी के नाम से, कि माँ तुम्हारा प्रसाद मैं ग्रहण कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा भोग लेकर के वो आराम से बढ़िया भोग माता को चढ़ा करके बढ़िया धूप लगाना और शुद्ध गाय के घी का दीपक लगाना, ऐसा लगा करके शुद्ध अगरबत्ती, धूप, बढ़िया मस्त एकदम माहौल को मस्त करके। और सफ़ेद चमेली के फूल मिल जाए तो सफ़ेद चमेली के फूल, नहीं तो आग के फूल, नहीं तो कोई भी बढ़िया फूल ले लेना, बढ़िया फूल देवी को चढ़ा करके आप साधना को शुरू करें। भोग आपका 31 दिन तक कंटिन्यू लगेगा और 31 दिन तक कंटिन्यू आपको भोजन करना है वहीं बैठ कर। भोजन करने के बाद में अपने पास पानी रखना, उसी पानी से हाथ वाथ धो करके एकदम शुद्धता पूर्वक उस कटोरे को वहीं जंगल में या जहीं भी बैठो, जहाँ भी बैठो वहीं आपको मांझ करके तैयार करके अपने साथ वापस ले आना। इस प्रकार से आपको एकदम सरलता पूर्वक साधना करनी है। साधना से पहले भगवान शिव से आज्ञा ले लें, माता पार्वती से आज्ञा ले लें, गणेश जी से आज्ञा ले लें। आज्ञा लेकर के आप फिर साधना करें। भगवान शिव की एक माला का जाप होगा, गणेश जी की एक माला का जाप होगा, गुरु मंत्र की एक माला का जाप होगा और 11 माला जो है वो मूल मंत्र का जाप होगा।
जाप के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जाप के दौरान भूमि पर शयन करना है। जाप के दौरान कम से कम लोगों से बातचीत करनी है। जाप के दौरान अधिक से अधिक लोगों को अवॉइड करना है। कोशिश करना कि आप किसी से ना ही मिले तो बढ़िया है। जाप के दौरान क्रोध करना, जाप के दौरान ज़्यादा आशीर्वाद ऐसे लंबे लंबे करके आशीर्वाद देना वर्जित होता है। न तो क्रोध करना, न आशीर्वाद देना। बस आशीर्वाद देना हो किसी को तो मैं एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके से देना। कभी ये मत करना खुश रहो बेटा, राजी रहो, तुम्हारा ये काम हो जाए, तुम्हारा वो काम हो जाए, ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आपको कहना कि भगवान तुम्हारा भला करे। आशीर्वाद देना ही हो तो कहना, कोई प्रणाम करे तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ता है, जो प्रणाम करेगा उससे आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। तो बोलना भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा पेपर बढ़िया करे, भगवान तुम्हारी परीक्षा में नंबर, भगवान की कृपा से तुम्हारी परीक्षा में अच्छे नंबर आए, भगवान की कृपा से, भगवान तुम्हारा, भगवान की कृपा से, भगवान तुम्हारा, इन शब्द को बीच में लाना ताकि आप पर कोई प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं रहे। जो रहेगा सब भगवान जाने, उनका काम जाने, आपको बीच में ज़्यादा लिंक लेने की जरूरत नहीं। साधना के तुरंत बाद जमीन पर पैर मत धरना। काठ की बनी हुई जो चप्पल आती है जिसे हम खड़ाऊ कहते हैं ना, वो खड़ाऊ, उस खड़ाऊ पर आप खड़े होना। खड़ाऊ पर खड़े होकर के ही साधना के बाद 10 मिनट 15 मिनट वहीं खड़े रहना, खड़ाऊ पर खड़े रहना। या आप घूम सकते हो, खड़ाऊ में घूम सकते हो, या फिर आपके पास खड़ाऊ नहीं हो तो वो टाटा बाटा की कौन सी चप्पल आती है, वो प्लास्टिक वाली आती है ना, रबर वाली, जो अपन अधिकतर माताएं बहनें कहते हैं ये रसोई की चप्पल है, वैसी चप्पल कोई चप्पल ले लेना जिससे आपकी एनर्जी हो, भूमि में एकदम से चली नहीं जाए। और जब आप संकल्प लेकर के साधना करते हो तो साधना करने के बाद भी आपको संकल्प का विसर्जन करना है और आसन को मोड़ करके फिर आप उठना है और ओम सक्राय नमः, ओम सक्राय नमः, ओम सक्राय नमः ऐसा 3 बार कह देना ताकि मन आपकी जो साधना है वो चुरा नहीं सके। मन में अहंकार ना आए, मन में ये भाव नहीं आए कि आप साधक हो, आपने ऊर्जा ग्रहण कर लिया, ये कर लिया, वो आशीर्वाद दे दो, श्राप दे दो, मुझे ऐसा कह दिया अभी ऐसा कर दूंगा, ऐसा भाव नहीं आएगा तो आपकी साधनाएं घटेगी नहीं, आपकी एनर्जी घटेगी नहीं। और ये जो शक्ति है, इस शक्ति का आपको प्रत्यक्ष दर्शन करने को मिल जाएगा। और एक बार इनका दर्शन हो गया तो आपके घर में क्या, गांव में कोई कमी नहीं रहेगी। जिस गांव में आप रहते हो पानी, उस गांव में कभी कम नहीं पड़ेगा। जिस गांव में आप रहते हो उस गांव में पानी के स्रोत अपने आप बनते चले जाएंगे, पानी की कोई कमी हो ही नहीं सकती। उस गांव में दूध दही, ऐसे जैसे पहले अपन गांव में रहते थे, गांव में होता था ना, दूध दही जल सबके एकदम पर्याप्त व्यवस्था थी, बढ़िया थे, भगवान के जैसे सब व्यवस्था थी। तो आपके घर में दूध दही सबकी व्यवस्था रहेगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, सुख समृद्धि आलिशान, और सब जितने सदस्य हो सबके बीच में अद्भुत प्रेम रहेगा। इस प्रकार से बहुत ही जोरदार साधना है। आप करके इस साधना के द्वारा अपने जीवन के समस्त कष्टों का हरण कर सकते हैं। और माँ का आशीर्वाद आपको मिल गया। माँ यदि आपको आशीर्वाद दे देती, वचन तो इसमें होते नहीं, फिर भी यदि अगर वो वचन देना चाहे लेना चाहे तो ले सकते हो। वचन होते नहीं इन साधनों में, वचन का कोई काम नहीं। जो अब उच्च कोटि की साधना होती है वो आशीर्वाद की साधना होती है, वचनों में बांधने की साधना नहीं होती, तो वहाँ आप बांध नहीं सकते। लेकिन यदि वो देना चाहे तो ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो माता के रूप में ये साधना को करना है, पूर्ण पवित्रता से साधना करना है। किसी भी स्त्री को माँ बहन की दृष्टि से ही देखना है, पूर्ण पवित्रता से देखना, और किसी भी स्त्री को नाराज नहीं करना है, किसी भी स्त्री को टूटता जवाब नहीं देना है, किसी को स्त्री को मुंह पर जवाब नहीं देना है, उनका अपमान किसी भी हालत में नहीं करना है। अगर कोई ऐसे ही गर्म हो जाए, ऐसे गुस्सा हो जाए तो उनकी मर्जी, लेकिन आप विनम्र भाव रखिएगा, आप श्रद्धा के भाव रखिएगा। इससे आपकी साधना बहुत ही शक्तिशाली, बहुत बलवती, बहुत ताकतवर हो जाएगी। और इस साधना के जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ अच्छे अच्छे कर्म कर सकते हो। इस साधना के द्वारा वशीकरण किया जा सकता है, किसी का भी सम्मोहन किया जा सकता है। आप जहाँ बैठोगे वहाँ अपने आप ही आपका वशीकरण आकर्षण दौड़ता रहेगा। लोग आपको नमस्कार करेंगे, आपके पास मिलना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको लाभ रहेगा। अब मैं गिनवा भी नहीं सकता कितनी चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो मेरी सोच से भी परे शक्ति है, तो वो काम भी तो मेरी सोच से परे करेगी ना। तो मैं जितना सोचता हूँ उससे कई हजार गुना काम करने की तो उनकी क्षमता है। तो उनकी तो कृपा ही बहुत है, कृपा मिल गई तो बस उसी से तो बेड़ा पार है। भक्ति भी उससे मिलती है, शक्ति भी मिलती है, आध्यात्म भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, धर्म भी मिलता है, धन भी मिलता है, यश भी मिलता है, बल भी मिलता है, स्वास्थ्य भी मिलता है, सब कुछ प्राप्त होता है। दोस्तों मंत्र बता देता हूँ, गुरु से दीक्षित होकर के ही ऐसी साधनाओं को करना चाहिए। गुरु से दीक्षित होकर के विधि विधान से साधना को करें। बहुत ही सुंदर, बहुत ताकतवर साधना है। इसको कर लिया तो मुड़ के जिंदगी में वापस नहीं देखना पड़ेगा। मंत्र ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः योगिनी देवी माँ
चंद्रकांति अन्नपूर्णी शिवसंगी चरण शरणम प्रपद्ये प्रसिद्ध आगच्छ आगच्छ मम दर्शनम देहि कृपाकरम क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम नमः स्वाहा। मंत्र थोड़ा लंबा है, टाइम भी लगेगा साधना में, लेकिन जो शक्ति प्राप्त होगी वो भी बड़ी अद्भुत प्राप्त होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।